1 अप्रैल, नया फाइनेंशियल ईयर। और तुम क्या कर रहे हो? शायद यही सोच रहे हो, इस साल पैसा बचाऊंगा, ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, लोन जल्दी भरूंगा। और ऑनेस्टली मैं बेट लगा सकती हूं दिसंबर तक 80% लोग वही मिस्टेक्स दोबारा करेंगे जो उन्होंने पिछले साल की थी। क्यों? क्योंकि इन्हें पहले बताता नहीं कोई। आज मैं तुम्हें वो 7 मिस्टेक्स बताऊंगी जो फाइनेंशियल ईयर के पहले हफ्ते में लोग करते हैं, और अगर तुमने ये अवॉइड कर लिए तो इस साल जेन्युइनली अलग होगा। सो स्टे करो। स्वागत है विद शिक्षा में। मैं हूं मधुबानी सिंह और इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल मनी, रियल मिस्टेक्स और रियल सॉल्यूशंस की। कोई जार्गन नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधी बात। आज की वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि 1 अप्रैल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और ज्यादातर लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। मिस्टेक नंबर 1, नो बजट प्लान। पहली गलती और सबसे कॉमन ये है कि लोग फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही कुछ प्लान ही नहीं करते। सोचो, अगर तुम दिल्ली से मुंबई ड्राइव करने निकल जाओ बिना मैप के तो क्या होगा? कहीं भी पहुंच जाओगे। पैसे के साथ एग्जैक्टली यही होता है। 10 मिनट निकालो, लिखो इस साल की इनकम कितनी होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे और कितना बचाना है। बस इतना, यही बजट है। मिस्टेक नंबर 2, टैक्स प्लानिंग ऑन मार्च 31। दूसरी गलती, टैक्स प्लानिंग सिर्फ मार्च 31 पे करना। भाई, तब तो ट्रेन निकल चुकी होती है। अप्रैल में शुरू करो, 12 महीने हैं। अगर तुम्हें एटीसी के 1.5 लाख भरने हैं तो 12,500 पर महीने डालो। एक बार में नहीं, धीरे धीरे। ये स्ट्रेस फ्री होता है और बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलती हैं। मिस्टेक नंबर 3, इमरजेंसी फंड इग्नोर करना। तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। मान लो कल तुम्हारी बाइक खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा या जॉब चली गई। क्या तुम्हारे पास 3 महीने का खर्चा अवेलेबल है? अगर जवाब नहीं है तो पहला काम यही करो, इमरजेंसी फंड बना लो। सैलरी का 10% अलग अकाउंट में डालो। ये बोरिंग है लेकिन ये सबसे जरूरी काम है। मिस्टेक नंबर 4, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू ना करना। चौथी गलती, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को भूल जाना। 2 साल पुराना LIC पॉलिसी, कोई रैंडम ULIP जो भैया ने करवाया था, FD जो ऑटो रिन्यू हो गया। क्या तुम जानते हो इन सब का स्टेटस? अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 घंटा निकालो, सब इन्वेस्टमेंट्स एक जगह लिखो, क्या चल रहा है क्या नहीं, तब डिसाइड करो। मिस्टेक नंबर 5, इंश्योरेंस ना होना या रॉन्ग इंश्योरेंस। 5वीं गलती, या तो इंश्योरेंस ही नहीं या गलत इंश्योरेंस। एक कॉमन एग्जांपल लो, लोग 20 लाख का एंडोमेंट प्लान लेते हैं जो 30,000 रुपए पर ईयर का प्रीमियम लेता है एंड रिटर्न्स देता है लेस देन FD। मीनवाइल उनके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं होता। रूल याद रखो, इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। टर्म इंश्योरेंस लो, 1 करोड़ का कवर 8,000 से 10,000 पर ईयर में मिलता है। मिस्टेक नंबर 6, सैलरी इंक्रीज पे लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करना। 6वीं गलती, और ये सबसे स्नीकी वाली है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अप्रैल में बहुत लोगों की इंक्रीमेंट आती है, नया फोन, ज्यादा ईटिंग आउट, बेटर कार। मैं कमाता हूं तो एंजॉय करो, बिल्कुल करो, लेकिन रूल फॉलो करो। इंक्रीमेंट का 50% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करो पहले, बाकी से एंजॉय करो। ये एक हैबिट है जो अमीर लोगों को अलग बनाती है। मिस्टेक नंबर 7, सिर्फ सेविंग नो इन्वेस्टिंग। 7वीं गलती, और ये बहुत लोग करते हैं, सिर्फ सेव करना, इन्वेस्ट नहीं करना। सेविंग अकाउंट में 3 से 4% मिलता है, इन्फ्लेशन 6 से 7% पे है। मतलब तुम्हारे पैसे की वैल्यू घट रही है जब तुम सोच रहे हो कि तुम स्मार्ट हो। इन्वेस्ट करना स्कैरी लगता है,
लेकिन एक सिंपल एसआईपी 1000 रुपए पर मंथ भी 20 साल में लाखों बन सकती है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। तो ये रही 7 मिस्टेक्स। बजट नहीं बनाना, टैक्स प्लानिंग मार्च पे छोड़ना, इमरजेंसी फंड इग्नोर करना, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू ना करना, गलत या कोई इंश्योरेंस नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करना और सिर्फ सेव करके बैठे रहना। आज सिर्फ एक काम करो, एक पेपर निकालो और लिखो मेरी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं और एक चीज जो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में बदलना चाहती हूँ। बस यही काफी है स्टार्ट करने के लिए। बोनस टिप फ्री में, अप्रैल में ही अपना फॉर्म 16 या टैक्स डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लो। जून में आईटीआर फाइलिंग के टाइम बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में रात निकलती है। एडवांस में रखो, लाइफ आसान होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो। सीरियसली, एक लाइक से बहुत फर्क पड़ता है चैनल को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाला बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है और हर हफ्ते एक काम का वीडियो मिलता रहेगा। एक और चीज, YouTube ने एक फीचर दिया है कॉल्ड थैंक्स। अगर तुम चाहते हो कि इस चैनल का काम और बड़े ऑडियंस तक पहुंचे तो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन पे क्लिक करो। चाहे 20 रुपए हो या 50, उससे भी हम बेटर वीडियोस बना सकते हैं आपके लिए। कमेंट में बताओ आज की वीडियो से एक चीज जो आपने सीखी। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखो और विक्त सीखते रहो।